नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक सपना होता है या हर व्यक्ति चाहता है, नाम चाहता है, नेम और फेम जिसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा चाहता है। आज के युग में अगर कहा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आचार्य जी, हो सकता आप भी हो, आचार्य जी नाम बहुत होना चाहिए, पैसा मान मान लीजिए अगर कहा जाए उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन नाम बहुत होना चाहिए। कहीं ना कहीं देश दुनिया में मुझे जाना जाए, समाज में मेरा नाम हो, मैं जहां खड़ा हूं वहां से जो है लोग मुझसे मिलने आए। सोच अच्छी है। प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं वास्तव में अगर कहा जाए तो बहुत जरूरी चीज है। प्रतिष्ठा से अगर मैं कहूं तो वंश चलता है, नाम से अगर कहा जाए तो वंश चलता है या फिर परिवार का नाम बढ़ता है। धन से कभी भी वंश नहीं चलता है। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा कि नाम से पैसा आ सकता है और पैसे से नाम नहीं आता है। ये देखिए, कहावतें हैं केवल। मैं जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, प्रतिष्ठा नाम की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब होके जो है बड़ा नाम उन्होंने कमाया। मैं यहां पर जो बातें करने जा रहा हूं, ये आपके लिए नाम आएगा तो अलग की बात है, पैसा भी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, नेम और फेम या धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आज इस पे बात करूंगा और विस्तृत बात करूंगा, और कुछ रेखाएं ऐसी भी मैं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब नाम और धन दोनों ही कमाएगा, और कुछ ऐसी भी रेखा बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि नाम खराब हो जाएगा या बड़ी कोई बदनामी होगी। तो आपको सावधानी रखनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब जैसी मस्तिष्क रेखा होती है, दिमाग की रेखा, दिमाग के आधार पे हमारा जीवन चलता है। कोई भी हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिमाग के आधार पे करते हैं। कोई नाम प्रतिष्ठा अगर कहा जाए तो ऐसे नहीं मिल जाती है। जो हमारे पास दिमाग है और दिमाग के आधार पे हमने काम किया, उसके आधार पे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और नाम मिलता है। ये रेखा अगर आपकी सीधी है, ये रेखा सीधी है, एक बार यहां से कोई रेखा जो है मस्तिष्क रेखा पे जाके मिले, मस्तिष्क रेखा पे जाके मिले, यहां पर चंद्रमा से कोई रेखा जो है बुध की तरफ जाए, और एक गुरु के ऊपर एक रेखा हो, एक दो तीन जितनी भी रेखाएं हो, ऐसे में मैं बिल्कुल कहूंगा आपको आपके नाम से जाना जाएगा। अगर ये योग है, अगर ये रेखाएं हैं, तो 90% नहीं 100% मैं कहूंगा नाम के आधार पे आपको जाना जाएगा। अगर रेखाएं कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, तो बिल्कुल ये आपको सफलता और एक बड़ी सफलता देगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। चंद्रमा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुकी, चंद्रमा से जो रेखा जा रही है उससे एक रेखा चंद्रमा बुध की तरफ जाए। देखो, ऐसे समझ लो, ये प्रतिष्ठा है। ये अगर कहा जाए प्रतिष्ठा में बढ़ावा है, ये अगर कहा जाए सद्बुद्धि है, मतलब एक प्रतिष्ठा के लिए एक आपका दिमाग जो है एक पॉजिटिव है कि सही दिशा में आपने जो है निर्णय लिया या काम किया, जिसके कारण अगर कहा जाए तो आपको प्रतिष्ठा मिली। वहीं पे यहां पर एक या दो रेखा होने का मतलब वो नाम, वो प्रतिष्ठा लंबे समय तक चलेगी। ये खास तौर पे अगर मैं कहा जाऊं, समाज में प्रतिष्ठा और नाम को ये बढ़ाती है। अब मान लीजिए अगर जीवन रेखा आपकी गोल है, यहां से बहुत सारी रेखाएं, देखिए दो चार रेखाएं नहीं, बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, मतलब 5 10 15 20 रेखाएं निकल रही हैं, और ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर ये निकल रही है, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने बताया, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, नामी होगा। जहां पर भी रहेगा वहां के लोग उसको जानेंगे, उस जिले के लोग उसको जानेंगे। यह भी आपकी सफलता, आपका धन इत्यादि चीजों को दिखाती है। अगर इसके साथ में यहां पर भी रेखाएं हैं, 10 15 5 10 15 रेखाएं हैं, छोटी छोटी सी खड़ी खड़ी, प्रदेश जानेगा ही जानेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये देश विदेश से संबंधित प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। ये कोई भी बात मैं जो बोल रहा हूं, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। इसका रिकॉर्ड में लिख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। किताबों में एक बेसिक रेखाएं होती हैं,
बेसिक चीजें बताई जाती हैं किताबों में, लेकिन जो मैं चीजें बता रहा हूं ये एडवांस चीजें बता रहा हूं, और ये पुराने समय में जो गुरु और चेले से मिलता गया वो मैं बता रहा हूं। अब कुछ और रेखाएं मैं बताता हूं, कौन से दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ठीक है, प्रतिष्ठा में कमी आती है। अब जैसे ये मैंने अभी रेखा बताई थी, ये रेखा बताई थी, बहुत अच्छी रेखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आपकी मदद करती है, प्रतिष्ठा दिलाती है, कितना भी समस्याएं हो उससे व्यक्ति को निकालती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये नाम और प्रतिष्ठा दिलाती है, समस्याओं को अगर कहा जाए लंबे समय तक नहीं चलने देती है। आपके अंदर ये रेखाएं हैं तो आपके अंदर अलग ही हुनर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको पता है। बहुत सारे फिल्म जगत या खिलाड़ी जो होते हैं, अगर मैं कहूं, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो रेखाएं जो मैंने बताई, ठीक है, और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ मेन रेखाएं मैं आज बता रहा हूं। और उसके बाद जब समय खराब होता है, अब यहां से ये इस टाइप से निकलने लगी, एक झुंड टाइप का जो है ये बन गया। अब ऐसे में कहा जाएगा जो बहुत अच्छी रेखाएं या बहुत अच्छा समय चल रहा था उसमें ये कमी करने लगेगा, या फिर इसके ऊपर जाल बनने लग जाए, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए अब का समय तब के समय से बेहद खराब है। अब आपको जो है बहुत सावधान होके ही चलना है। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि यहां पर आपकी रेखाओं में कट लगा, 100% आपको जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा होगा। 1 साल ठीक हो गया, 2 साल खराब हो गए, कभी भी कोई यश नहीं मिलता, प्रतिष्ठा तो आप छोड़ दीजिए, किसी का कितना भी भला करे लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, ये इसको दिखाती है, ये इसको बतलाती है। अब यहां पर कोई रेखा जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी, ध्यान से समझिएगा, ये यौनुमा आकृति बन जाए इसके ऊपर की साइड में, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, व्यक्ति कर्ज के तले दबेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब भाई केवल ऐसी रेखा है, छोड़ दीजिए, इतनी लंबी नहीं, बस इतनी है, अपना मकान आपका जरूर बनेगा, काम धाम से संबंधित चीजों में प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। अगर ये रेखा टूट रही है अपनी गलतियों के कारण, अपनी चीजों का नुकसान ऐसे लोग करते हैं, ये टूट टूट के आ रही है, अपना मकान मतलब मकान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, ये टूट रही है तो, या फिर बन भी गया बड़ी मिन्नतों के बाद, तो उसमें जाने के बाद कहते नहीं कि पितृदोष या कोई ना कोई बीमार या कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, ये खराब है, अच्छा नहीं है। अगर ये इसके ऊपर दीप का निशान बन जाए तो भी मैं कहूंगा कि कर्ज से संबंधित चीजों में आपकी प्रतिष्ठा जा सकती है, ये प्रतिष्ठा में हानि है। दीप का निशान बनने का मतलब ये भी कहलाता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके लिए ये सब रामबाण है। हालांकि ज्योतिष हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि आपको ज्योतिषी के सामने जाना ही ना पड़े, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने 3 महीने या 1 महीने भी आपने मेरे वीडियो देख लिए, जितने भी आज तक वीडियो भेजे हैं, ठीक है, अगर आधे वीडियो भी देख लिए तो आप हाथ देखना, ज्यादा तक जो है आपको लगभग समझ में आ जाएगा, और लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करेंगे। 3 महीने तो छोड़ दीजिए, अगर 3 महीने देख लिया अच्छा खासा आप समझ जाएंगे। अब जैसे ये नीचे की तरफ बन रहा है पानी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश जाते हैं या घर से दूर जाके काम करते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं शुरुआत में। ये अगर त्रिकोण है, ये यौ का निशान अगर नीचे से बन रहा है, तो अगर आपकी हथेली अगर कहें तो पसीना आता है, बहुत ज्यादा भीगी रहती है, ठीक है, योग करा करिए, ध्यान करा करिए, ये एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा, ये आपके हार्मोन से संबंधित चीजों में डिस्टरबेंस ये पैदा करता है, ये व्यक्ति को भावुक बनाता है। केवल हाथ के पसीने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, रेखाएं छोड़ दीजिए उसमें। अगर रेखा हाथ काला भी है तो आपको सुबह के समय योगा करना जरूरी है, ये संघर्ष नहीं तो जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा। शिव की आराधना करना जरूरी है, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। हाथ अगर कहा जाए, ठीक है, अंगूठा आपका जैसी अंगूठा है,
अगर सामान्य रखने में, जैसे आपने ऐसे हाथ किया, अगर ये अंगूठा आपका जो है चिप ऐसे करके जो है हल्का भी छोड़ा आपने, ये पास आ जाता है। कुछ लोगों का होता है चिपक जाता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये भाग रहा है, अगर हल्का, जैसे मैंने हल्का छोड़ा है, ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है तो भी कहा जाएगा आपको प्रतिष्ठा पाने में बड़ी मेहनत लगेगी। और खासकर ये महिलाएं, जिन महिलाओं का जो है अंगूठा चिपका होता है, ऐसी महिलाओं को ससुराल से सुख नहीं मिलता है। ऐसी महिलाओं को हार्मोन से संबंधित समस्या आती है। आईक्यू कमजोर करता है, काम में मन लगता नहीं है, घूमता रहेगा दिमाग, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ये वाली स्थितियां पैदा करता है। मैंने कुछ चीजें आपको बताई, उन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, नहीं तो अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को अच्छा लगे प्रोग्राम तो लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।